जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लार टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओ हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे।
हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह, क्या मस्त चीज है। ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी, जिससे मैं एग व्हाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है। वे आंखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी, परेशान मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जर्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चख कर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा। ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। ये तो आसान है। हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात, सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो।
रिलैक्स दादी, सब ठीक है। Oops. अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1 2 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में। मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं, ओह चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया। अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया। पर किसी चीज की कमी है। ओह दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा, ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही। अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूँगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है। पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है, मुझे पता है। लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ। और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया। और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ। और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और अब सैंडविच और मीट के बिना यह क्या है?
मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, ये क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज यह सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया। यह फाइनल टच है दादी। बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? Oh no! यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब ये अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह, कूल। ओह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन। ये बहुत आसान है। देखो, 1 और 2, बस हो गया। 1 और 2, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद। और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगुला और ढेर सारा बटर। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। Okay. चलो, सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। Come on! ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। I've got it. और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई थी। मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है। इस तरह से। अरे, ये क्या हो रहा है? सब्जियां काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूंगा। Okay. और यह गमी आइस और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोज और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो, यह तैयार है। यह पूरी तरह से बेस्वाद है। किट, हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, सलाद कुछ भी अलग नहीं है।
और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे! हाँ, विक्ट्री! ये चुनौती शुरू करे। जेन अभी अपने सपनों का केक ड्रॉ कर रही है। ध्यान से देखे। वाह, कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है। चलो इसे बनाए। अंडे मुझे चाहिए। धन्यवाद शेफ। ओ, ये टूट गया, लेकिन ये अच्छा है कि कटोरे में है। मैं यह कटोरे से यह छिलके निकाल देती हूँ। छी, कितना गंदा लग रहा है। मैं शैल इसमें ही छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। बहुत ही ठीक है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह लो, तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक लाइफ हैक। ओह, चीनी। चलो, मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दादी नहीं देख रही है तो ज्यादा डाल देती हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे दूध डालना है, लेकिन इसे खोले कैसे? यह काम नहीं कर रहा है। यह क्या है? खुल जाओ। अरे नहीं, ये पैकेट तो फट गया। उफ, मैं दूध में भीग गई हूँ। उफ, इस लड़की का क्या होगा? उफ, अब दूध नहीं बचा। हालांकि एक बूंद यहाँ बची हुई है। मुझे लगता है ये काफी है। इसे सुपर लिक्विड क्यों बनाए? और थोड़ा मैदा डालना, ये जरूरी है। ओह, अब मैं आटे से ढकी हुई हूँ। ओह, चलो अब केक पकाने का समय हो गया। ओह दादी, चिंता मत करो, ये धुल जाएगा। आप क्यों चिल्ला रही हो? देखो, अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। चलो केक पर वापस आते हैं। मैदा डाला, हाँ, और अब मिलाना है। बहुत सावधानी से मिक्स करने की जरूरत है। दादी ऐसा कहती है, पर देखे कि विक्स के साथ काम करना कितना आसान है। तुम दोनों को पता नहीं क्या बेकार चीजें कर रहे हो। देखो, इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ ये कितना सिंपल है। क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? बैटर तैयार है। चेक कर देखती हूँ। बढ़िया। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोको मिलाना होगा। तैयार। इसे बेकिंग ट्रे में डालें और मेरा कमाल का केक बन जाएगा। और फिर इसे ओवन में डाल दिया। अब थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बढ़िया दादी। और मैं ओरियोस खाती हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल। मैं अपने केक के नीचे वाले लेयर के लिए कुकीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं ओरियो को क्रश करके नीचे लगा देती हूँ और अब ऊपर अपना रंगीन केक बैटर डालूंगी। मैं खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए सारे रंग को इधर उधर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे। अनारी ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं शांति से अपना केक बना सकती हूँ। मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने इसे इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया है। बहुत रंगीन है। जेन को यह पसंद आएगा। अब सभी चीजों को गोल बेकिंग डिश में डालकर ओवन में डालना है। बहुत जरूरी है कि मेरा केक अच्छे से पके। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है और कंट्रोल में है। मेरा केक तैयार है। इसे निकालते हैं। क्या खुशबू है। चलो इसे पलट देती हूँ और ऊपर से गोल आकार रख दिया। किस लिए? हाँ, अब आप असली सुंदरता और जादू देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप को सांचे में डालें और अंत में यह स्प्रिंकल्स छिड़के और इस प्यारी राजकुमारी को केक के ऊपर रखा। और यह अब उठाने पर कैसा दिखेगा? हाँ, प्रिंसेस की ड्रेस की तरह। हाँ, मेरा केक भी अब तैयार होगा। मुझे ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकालना होगा। मैं फ्लफ का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये लिक्विड मार्शमेलो है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अब केक पर वापस आते हैं। जरा इन खूबसूरत रंगों को देखिए। ये मेरा पहला केक है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा केक कैसा लगा? कमेंट में लिखें। और अब इसे सजाने का समय है। अब मैं केक के चारों ओर किटकैट खड़े करके लगाऊंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं अब इन कैंडी से एक इंद्रधनुषी दिल बनाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप कमेंट्स में रेटिंग दे सकते हैं। क्या आप रेडी है शेफ? हाँ, मेरा शानदार रंगीन केक तैयार है। अब मैं सब कुछ लेकर केक को लेयर करना शुरू करूँगी। हाँ, हो गया। अब मैं अपना बड़ा केक सजाती हूँ। मैं रंगीन स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं तो पूरे केक को रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबो दूंगी। जरा देखो इसे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और आखिरी टच ऊपर एक रेनबो। थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया और मेरा काम हो गया। बर्थडे गर्ल, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, सारे केक कितने सुंदर है। ये बहुत दिलचस्प और प्यारा है।
मेरी फेवरेट प्रिंसेस। पर मैं क्या करूं? ये उठा लूं? वाह, यह तो केक डॉल है। आपके पास कितनी सुंदर और स्वादिष्ट ड्रेस है। मैं ये खाकर देखूं? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह दीदी का केक है? उसने काफी मेहनत की है। मैंने कोशिश तो की है। और ये चमत्कार क्या है? केक मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? वाह, इसे खाकर देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा है। अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत। पर मैं जीत किसे दूँ? वाह, रुको मुझे सोचने दो। ओह, शेफ जीतता है। हाँ, मुझे पता था। क्या सच में? अभी जेन अपनी ड्राइंग पूरी कर रही है। अरे दादी, सो मत। इस बार हमें क्या करना है? वाह, यह एक कपकेक है। मैं देख रही हूँ कि शेफ तो आसानी से बना लेंगी। विवियन पहले से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट लग रही है। शुरू हो जाओ। कौन अच्छा बनाएगा, दादी या शेफ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखे। दादी ने पहले से ही बैटर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन शेफ ने भी गति पकड़ ली है। एक मिक्सर। दादी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जीत को अपने हाथों से छूटने नहीं देंगी। इनके बीच का मुकाबला तो बहुत मजेदार है। शेफ ने बैटर तैयार कर लिया है। वाह, इतनी जल्दी! मैं तो तुम्हें हरा कर लूंगी। मैं भी आपको जीतने नहीं दूंगी। No. ओह, तुम पैकेट फाड़ दोगी। ओह, कोई मदद करो। ओह, माहौल गर्म हो गया। ओह विवियन, तुम कैसी लग रही हो? अब बस इसमें दूध मिलाना है, अंडा मिलाना है और बस ओवन में डाल दिया। अरे, तुम लोग बेक भी करने लगे? Okay. मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे पास कुछ नट्स है। जेन को मूंगफली बहुत पसंद है और अब मैं मूंगफली में कैरामल मिलाऊंगी। मैं केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अब एक ग्लास में कपकेक बनाते हैं। नाम में ही कपकेक। सारे लेयर्स को ऑर्डर में डालना जरूरी है। व्हिप्ड क्रीम, नट्स और कैरामल, केक के टुकड़े और यह रहा तैयार। अब मेरा केक तैयार है और मेरा भी। आप दोनों के केक तैयार है। इसे जल्दी बाहर निकालो। दादी ने अभी केक से गोला काटा है, लेकिन शेफ ने पहले ही कपकेक के लिए सही आकार बना लिया है। दादी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हाँ, मैं अब बस अपने केक पर क्रीम लगा रही हूँ और यह क्रीम वैसे मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। स्ट्रॉबेरी से सजा देती हूँ। जेन को पसंद आएगा। नहीं, जेन को मेरा कपकेक ज्यादा पसंद आएगा। मैं एक स्कूप आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी। एकदम सही कॉम्बिनेशन। ओह, मैं चॉकलेट सिरप के बारे में लगभग भूल गई थी। ये सही लग रहा है। वाह, हर चीज की खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो इस कप वाले केक से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, कैरामल और नट्स। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत टेस्टी है। और यहाँ क्या इंतजार कर रहा है मेरा? मुझे लगता है दादी ने बनाया है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये बहुत अच्छा है और यह शेफ का है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे यह कपकेक सबसे अच्छा लगा, बहन का कपकेक। क्या मैं जीत गई? मुझे यहाँ चश्मा दे दो। मुझे एक डोनट चाहिए। क्या आप यह बना सकते हैं? चलो देखते हैं। हाँ, मैं करूँगी। मैं तैयार हूँ। ओह, मैं तुम्हारे लिए डोनट बनाना पसंद करूँगी। सबसे पहले मैं इस डोनट मेकर में डो डालूंगी। ठीक है, मैं सभी सेल को भर दूंगी। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और थोड़ा इंतजार करूंगी और मैं अद्भुत रेनबो डोनट्स बनाऊंगी, क्योंकि साधारण डोनट्स बहुत बोरिंग है। मेरा सबसे गुलाबी, सबसे मजेदार और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट होगा। मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो। तुम सफल होगी। लेकिन तुम्हारा क्या?
बेशक काले डोनट सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन किसी चीज की कमी है। बेशक एक स्वादिष्ट सॉस। थिंक इसके लिए मेरी मदद करो। चलो। Okay. कितना भयानक है, मुझे इससे डर लगता है। मुझे यहाँ एक कटोरा दो। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस डालने की जगह है और अब मैं इसका उपयोग करूंगी। इस तरह डोनट्स को सजाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यही हमें चाहिए। हमें उन्हें खुश करने की जरूरत है। ओह, ये क्या है? ये लाल लिक्विड कैसा है? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सॉस है। ओह, तुमने मुझे कितना डरा दिया। यह मजेदार था। अब मैं अपने डोनट्स को सॉस और सबसे स्वादिष्ट आइसिंग से सजाऊंगी। सजावट शानदार है। वे सुंदर और स्वादिष्ट है। थोड़े डरावने से। और मेरे सुंदर डोनट्स तैयार है। मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ और उसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। ये क्लासिक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। हाँ, मुझे यही चाहिए। देखो, बहुत अच्छा। देखो, मेरे हाथों से बनाए गए डोनट्स को देखो और जरा मेरे डोनट्स को देखो। मेरा सबसे गुलाबी बहुत अच्छा डोनट्स बहुत खूबसूरत है। तुम एक असली कुक हो। मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना चाहती हूँ। ओह नहीं, ये खुल नहीं रहा है। ढक्कन कितनी जोर से बंद है। खोलो। अरे नहीं, उप्स। ठीक है, मैं उन्हें इस तरह छिड़क दूंगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्वादिष्ट है। चलो खाओ डियर। कितना स्वादिष्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार डोनट है। मैं इसे ट्राई करूंगी। ये काफी स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर भी। मुझे यह पसंद है। यह वैसा है जो मुझे चाहिए। और ये सामान्य साधारण डोनट्स। मुझे लगता है कि मैं यह ट्राई करूंगी। हाँ, वाह, ये सबसे रंगीन इंद्रधनुषी डोनट्स है। इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। सभी डोनट्स काफी अच्छे निकले, लेकिन मैं किसे चुनूं? बेशक ये। क्या मैं जीत गई? मैं बहुत खुश हूँ। यह खुलता कैसे है? मुझे पास्ता चाहिए। इसे मेरे लिए तैयार करो। यह उबलता पानी है, तो मैं जल्दी से यह सबसे स्वादिष्ट पास्ता तैयार करूंगी। यह लगभग तैयार है। मैं बस इसे उबाल लूंगी। मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, शायद यह गर्म है। थिंक इधर आओ और अब तुम मुझे यह पता लगाने में मदद करोगे कि पानी उबल गया है या नहीं। हाँ, धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ ये उबल गया है। थिंक तुम शायद जल गए हो। नहीं, ये बहुत गर्म था, तो पानी तैयार है। तुम क्या करोगी? मैं शायद पास्ता खुद बनाऊंगी। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ, लेकिन यह ठीक है। यह थोड़ा मजेदार भी है। यह बेहतर है। मैं आटे को एक बोर्ड पर रखूंगी और एक असली अपने हाथों से बना पास्ता बनाऊंगी। अंडा, नमक डालना जरूरी है। अब मैं यह आटा गूंदने जा रही हूँ। यह आसान नहीं है बेशक, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास सबसे अलग सा पास्ता होगा। मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी और निश्चित रूप से मैं पेंट जोड़ूंगी। हाँ, बस हो गया। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों में पास्ता होगा। सबसे सुंदर पास्ता। अब मैं एक टुकड़ा बनाऊंगी। मेरे पास ये कई होंगे और अब मैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और निश्चित रूप से एक ग्रेटर का इस्तेमाल भी करूंगी। यह उन्हें आकार देगा। तो अब पास्ता पैन में जाता है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें चीजें बनाना बहुत पसंद है। तुम बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा पास्ता लगभग तैयार है। फिर हमें शायद केचप डालना होगा। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मेरा चश्मा। क्या यह केचप है या नहीं? हमें और अधिक निचोड़ने की जरूरत है। दादी, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ। हमें इसे खोलना होगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है कि मैं पूरे केचप से ढक गई हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से केचप ही है। लेकिन यह मजेदार है। हमें और सावधान रहना होगा। हंसो मत, मैंने अपना पास्ता बनाया।
यह इस तरह से बहुत बढ़िया है। यह तैयार हो चुका है। अब प्लेट में। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। थिंग, मेरे लिए लाओ। अब हम इस पास्ता को और खूबसूरत बना देंगे। कटल फिश इंक, मुझे यही चाहिए। काले ने पहले कभी नुकसान नहीं पहुंचाई। मैं अपने पास्ता में इसे मिलाऊंगी। वाह, कितना काला सुंदर पास्ता। बस ऐसा ही चाहिए। केवल एक चीज की कमी है जो लाल है। केचप मिलाती हूँ। मैं इसे ऊपर से डालूंगी। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह गमी आइस के साथ और भी बेहतर होगा। हाँ, यह क्या है? यह हमेशा की तरह तुमने क्या किया? और मैंने ऐसा इंद्रधनुष पास्ता तैयार किया है। मैं तुरंत इसे खाना चाहती हूँ। चखो। यह अजीब सी कैसी डिश है? मुझे इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लगता। ये घिनौने है। और मुझे यह पास्ता चाहिए। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पास्ता खाना अच्छा लगेगा। वाह, यह पास्ता बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। वाह, यह वैसा ही पास्ता है जो मुझे चाहिए। हाँ, यह विनर है। हुर्रे, वाह, मैंने जीत लिया। हमें तैयारी करनी है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, स्वादिष्ट और मीठा। थिंग, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, ये लगभग गिर गया। वहाँ क्या है? समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। तो मैं बहुत सुंदर लेकिन खट्टा कैंडी ले लेती हूँ। वे मेरे आइडियाज को लागू करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उन्हें सांचों में डालूंगी। एक रंगीन चमत्कार होगा। मैंने उन्हें लिया क्योंकि वे बहुत सुंदर है। वे खत्म हो गए। खैर, कोई बात नहीं। मिचन यहाँ है। मैं उन्हें ओवन में रखूंगी। उन्हें थोड़ा गर्म करना जरूरी होगा। हाँ, अब बस हो गया है। और अब मेरी डिश को ठंडा करने का समय है। मैं इसे सांचे से बाहर निकालूंगी। यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। ओह हाँ, ये भव्य कप है। मुझे कुछ चमकीले कप मिले। अब मैं M&M लूंगी और निश्चित रूप से उन्हें रंगों के अनुसार छांटूंगी। यह इस तरह से सुंदर होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं M&M को ड्रिंक में जोड़ूंगी और फिर इसे स्प्राइट से भर दूंगी। क्या मीठा स्वादिष्ट कॉकटेल है। यह क्रीम के साथ भी स्वादिष्ट होगा। यह बहुत कूल है। स्वादिष्ट सुंदर स्प्रिंकल्स के साथ और बस छोटी स्ट्रॉ। हाँ, यह अद्भुत है। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही हेल्दी सेलरी कॉकटेल बनाऊंगी। मैं पूरा एक ले लेती हूँ। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। ओह, चलो हो जाओ। ओह, यह कितना बेकार ड्रिंक होगा। जिल शायद इसे पसंद नहीं करेगी। तो अब मेरे बच्चे के लिए सबसे हेल्दी कॉकटेल तैयार है। सुंदर और इतने सारे विटामिन। सेलरी का एक टुकड़ा और एक स्ट्रॉ के साथ इसे सजा दिया। ये बहुत अच्छा है ना? नहीं। थिंग, एक ग्लास। मैं एक सही ग्लास लूंगी और निश्चित रूप से इसे स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डेकोरेट करूंगी। मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? शायद स्प्राइट सही रहेगा। बेशक, मैं रंग डालूंगी और इसे सही स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। थिंग, मदद। ओह, तुमने मुझे फिर से कैसे डरा दिया? वेंसडे, इसे यहाँ से हटाओ। थिंग, जल्दी करो। सुपर, धन्यवाद थिंग। क्रीम सही होगा। वे ब्रेन की तरह है, लेकिन अच्छे प्रभाव के लिए मैं लाल सिरप डालूंगी और ऊपर एक आंख और एक मकड़ी डालूंगी। यह स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। हर किसी का स्वाद अलग है। मेरा ट्राई करो। कितना सुंदर। मैं इस कॉकटेल को ट्राई करूंगी। यह बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट है। और यह वाला? मैं इसे छूंगी भी नहीं। मैं इसे ले लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। ग्लास को भी खा सकते हैं।
वाह, ये बहुत खट्टा है, लेकिन ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है ये जीत गया। मैं एक और ड्रिंक लेती हूँ। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार क्या है? अब मुझे सलाद चाहिए, इस तरह प्रोटीन्स के साथ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें समझ गई। मैं लेटस के पत्तों को ले लेती हूँ और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ओह, तुम मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद, लेकिन अब ऐसे खतरनाक खेल मत खेलो। मुझे इन हरी पत्तियों की जरूरत है। वे बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। यह सलाद कमाल का होगा और यह अद्भुत मीठ है। इसे भी टुकड़ों में काटने की जरूरत है, बस सलाद के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं सीजर सलाद बना रही हूँ, इसलिए मुझे टमाटर की जरूरत होगी। और क्रूटॉन्स के बिना कैसा सलाद? क्रूटॉन्स वे हैं जो हमें इस तरह एक अद्भुत सलाद के लिए चाहिए। एक बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ा चीज। अद्भुत, मैं तैयार हूँ। और तुम? और अब मैं अपना सलाद तैयार करूँगी। मैं ऐसे मजेदार सांचों का उपयोग करूँगी। मैं खीरा, मूली और शिमला मिर्च से अलग अलग आकार बनाऊंगी। हाँ, ये बहुत सुंदर है और मैं उन्हें स्टिक पर लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास सलाद कबाब होगा। बिल्कुल ऐसा। कितना सुंदर। और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बना रही हो। कितना मजेदार। अब मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। ये एक अद्भुत स्वादिष्ट सलाद का गुलदस्ता निकला और इससे खुशबू भी आ रही है। सुपर। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, लाल मिर्च, यह एकदम सही रहेगा। मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे इसका बीज निकालकर उसके जगह सलाद डालने की जरूरत है। मैं खीरे को स्लाइस में काट दूंगी। मुझे चाकू बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही सुंदर फनी चेहरा बनाऊंगी। काटो। शायद खूबसूरती से सलाद मॉन्स्टर को एक प्लेट पर रखना है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। इतना खाना? ओह, स्टिक पर ये क्या है? दिलचस्प सलाद। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं और क्या खा सकती हूँ? और ये किस तरह के चेहरे हैं? वाह, काली चीज क्या है? हाँ, ये एक ऑलिव है। ये एकदम बेकार है। भयानक स्वाद। ये किस तरह का सलाद है? चीज और चिकन। हाँ, यह हुई ना बात। यहाँ भी जीता है। हाँ, मैं जीत गई। मैं एक महान कुक हूँ। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो। मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। ट्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है,
इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं। और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स! ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओह नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों है? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बॉन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छे से मैं इसे तैयार करती हूँ।
सबसे मुख्य है इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। Okay. अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो, तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। Okay. हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह! और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। तो कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? Okay. हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? ये अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, ये अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस, मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो अम्मा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और अब एक विशेष चाकू ले लेती हूँ
और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ, इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। ओह वाह, इतने सारे डिशेस, मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे ये हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है, पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रेस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग मैं अपनी डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं, बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं, हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चक्कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, Okay. ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ।
Okay. मुझे कोई संदेह नहीं है क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये मॉल्टेस्टर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटर्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया। यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा है मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में यह फाइनल टच। ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, यह अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। ये एक सीक्रेट है। आप जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ। एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है। चेक कर बताओ। वाह, खुशी के साथ। कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है। मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है। ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन। दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी। इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है। मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इससे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी। सब कुछ तैयार हो जाएगा। Okay. तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी। तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है, नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई। मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ, मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है। हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वॉफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो, इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है। कितना प्यारा है। मुझे माफ करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है।
मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ।